हेलो साथियों, फिर से आप सभी लोग टाइड प्लस में स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? आए बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी चैप्टर वाइज एक क्लास होती है 9 AM पर, मंडे टू सैटरडे। मैंने किसी भी कारण से इस क्लास को मॉर्निंग टाइम में प्रोवाइड नहीं करा पाई है, मैं इस क्लास को नाइट में प्रोवाइड करा दूंगा। महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एक क्लास होती है 2 PM पर, मंडे टू सैटरडे। जिन दोस्तों ने एक क्लास नहीं देखी है वो जल्दी जाकर इस क्लास को देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक क्लास और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे लेखपाल, चाहे कांस्टेबल, चाहे यूपीएसआई, चाहे बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, तो इस क्लास को आप जरूर देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। आज मैं इस क्लास में शब्द भेद यानी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी का अच्छा है, यहाँ से 2 प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो मैं इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस क्लास में। तो चलिए क्वेश्चन 1 को आप बताने की कोशिश कीजिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, आपसे पूछा क्या गया है। ध्यान से पढ़िए और सोच समझ के इसका सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं दोस्तों, जल्दी बताइए। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 4, यानी बी ऑप्शन। अब होते कौन कौन है यह भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं यह पहले आप सुन लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर। अब जो मैं आपको बता रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिए। देखिए, शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? सार्थक और निरर्थक। जो कि आपसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? सार्थक के बारे में। तो आप इसके बारे में सुनिए। सार्थक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। अब रचना के आधार पर कितने होते हैं शब्द भेद? देखिए कितने होते हैं, 3 प्रकार के, ऋण, यौगिक, योग ऋण। ठीक, याद रखना, मैंने उत्पत्ति के आधार पर आपको बता दिया है। ठीक, और आप यह भी एक बात सुन लीजिए कि अर्थ के आधार पर भी होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। ठीक, याद रखना, इतना ही आपसे पूछ लिया जाएगा। और आप एक और बात और सुन लीजिए, निरर्थक। क्या? निरर्थक। यह विकार के आधार पर कितने होते हैं? यह होते हैं 2 प्रकार के, विकारी, अविकारी। अब विकारी कितने प्रकार के होते हैं? विकारी कितने प्रकार के होते हैं? विकारी होते हैं 4 प्रकार के। ठीक, लिखते जाना जो जो मैं आपको बता रहा हूं। विकारी होते हैं 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी कितने प्रकार के होते हैं? अविकारी कितने प्रकार के होते हैं? यह होते हैं 4 प्रकार के, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। ठीक, याद रखना, इतना ही आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आशा करता हूं आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। तो बताइए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा। जिन दोस्तों ने नहीं लिख पाया वो एक बार रिपीट करके क्लास को लिख लीजिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक दोस्तों, अगर इस टॉपिक से, हिंदी के शब्द भेद से अगर टॉपिक से यानी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो सिर्फ यहीं से प्रश्न बनेंगे और कहीं से प्रश्न नहीं बनेंगे। ठीक दोस्तों, याद रखना। तो चलिए बताइए, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, बताइए। तत्सम कहलाता है, या तद्भव कहलाता है, या देशज या विदेशज, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी तत्सम। अब तत्सम क्या है इसकी आप डेफिनेशन सुनिए, आपको पता चल गया तत्सम क्या कहलाता है। देखिए एक बार सुन लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए जाए उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि। अब तद्भव सुनिए। ठीक, तद्भव की डेफिनेशन क्या होती है? संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल दिया जाए या बदल दिया जाए, जैसे काम, बरस, माँ आदि। ठीक, और देशज क्या क्या कहलाते हैं? देशज को हम देशी शब्द भी कहते हैं। सुनिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे ढूंढना, खाट आदि। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? आपको इनमें से बताना है कि रूढ़ शब्द कौन सा होगा, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कितने प्रकार के युग्म हैं, बताइए। सॉरी,
गलत मैंने पढ़ के बता दिया, आप ध्यान सुनिए। देखिए, शब्द रचना के आधार पर बताएं कि कौन सा शब्द योग ऋण है, बताइए। देखिए, पवित्र, कुशल, विनिमय या जलद। दोस्तों जल्दी जल्दी बता जाइए इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, जलद। ठीक, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, आपको इनमें से बताना है कि रूढ़ शब्द कौन सा होगा। क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वैभव। चलिए नेक्स्ट, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, आपसे क्या पूछा गया, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज, बताइए। क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी तत्सम। चलिए नेक्स्ट, मजिस्ट्रेट शब्द है, बताइए क्या है, मजिस्ट्रेट शब्द क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, मजिस्ट्रेट हो जाएगा विदेशज। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, बताइए, अच्छा प्रश्न है, बताइए निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, अग्नि, प्रार्थना, खेत या लौटा, बताओ इसका क्या होगा, बताने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन 8 का आंसर होगा डी, क्या हो जाएगा, लोटा। चलिए नेक्स्ट, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, बताइए, रूढ़, यौगिक या यौगिक रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या कहलाएंगे, यौगिक। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। देखिए, यौगिक के बारे में आप समझ लीजिए, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हो उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिम माने क्या होता है, बर्फ होता ना, तो यानी दो शब्दों से मिलकर बना है, बना यानी हिमालय। ऐसे ही प्रधान प्लस मंत्री, क्या हुआ, प्रधानमंत्री। आ गया समझ, यौगिक क्या कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है, देखिए आपसे यह पूछ लिया गया है यौगिक शब्द क्या है, मैंने आपको समझाया है तो आपको आ गया होगा इसका उत्तर सही। बताइए क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय। चलिए नेक्स्ट, प्रयोग की नजर से सूक्ष्म अंतर व्यस्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक या विपरीतार्थक। क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, यौगिक शब्द कौन सा है, आपसे पूछा गया है यौगिक शब्द कौन सा है, तो क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी पाठशाला। चलिए नेक्स्ट, विभाव, विभावरी किस प्रकार का शब्द है, अच्छा प्रश्न है, बताइए विभावरी किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लग रही है। ठीक दोस्तों, आप जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियो प्रोवाइड हो सके। तो क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी तत्सम। चलिए नेक्स्ट, योग ऋण शब्द कौन सा है, बताइए योग ऋण शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, योग ऋण आपसे शब्द पूछा गया है इनमें से कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 14 का आंसर होगा सी, लंबोदर। क्या हो जाएगा सी, यानी लंबोदर। चलिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो आपसे इसमें क्या पूछा गया, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तत्सम शब्द कौन सा है, पड़ोसी, गोधूम या बहू या शहीद। तो क्वेश्चन 15 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी गोधूम। चलिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको क्या बताना है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बताइए इनमें तद्भव शब्द कौन सा है, बैंक, मोह, मम्र या प्रलाप। तो क्वेश्चन 16 का आंसर हो जाएगा बी, यानी मोह। चलिए नेक्स्ट, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हों उसे यानी उन्हें क्या कहते हैं, बताइए रूढ़, यौगिक, योग ऋण या मिश्रित। तो क्वेश्चन 17 का आंसर हो जाएगा बी, यानी यौगिक। चलिए नेक्स्ट, कौन सा शब्द देशज नहीं है, आपको इनमें से पहचानना है कि देशज कौन सा नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, देशज इनमें से आपको बताना है, डिबरी या पगड़ी या ढोर या पुष्कर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट,
जिस शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। जिन शब्दों की उत्पत्ति का कोई पता नहीं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। क्वेश्चन 19 का आंसर क्या हो जाएगा? देशज, यानी सी ऑप्शन। और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, बताइए वकील किस भाषा का शब्द है? दोस्तों मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक दोस्तों, बताइए क्वेश्चन 20 का आंसर क्या होगा? आपसे क्या पूछा गया है? फिर से रिपीट करता हूं, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक दोस्तों, यानी अरबी। वकील किस शब्द का भाषा है? अरबी का। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।